बेंगलुरु में आज एशियारो सबसे बड़ो एयर शो एरो इंडिया हुयो शुरू। एरो इंडिया शो में आत्मनिर्भर भारत री झलक। भारत रा आत्मनिर्भरता रा अभियान ने वैश्विक पटल पर मिली नुई पिछाण। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता शब्द ने साल 2020 खातर हिंदी शब्द कर्यो घोषित। राज्य में कौशल विकास ने बढ़ावो देवण खातर जन कौशल कार्यक्रम स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान और समर्थ योजना री हुई शुरुआत। रोजगार रा बढ़ेला नुआ अवसर। शिक्षक बनेला ब्रांड एम्बेसडर, छात्र होएला मैसेंजर। चिकित्सा विभाग जागरूकता कार्यक्रम रे जरिए करेलो शामिल। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी सु लोगों ने तेज सर्दी से मिली राहत। मौसम विभाग उत्तरी भागा में आगामी 2 दिन ताणी हल्की बिरखारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार इन बुलेटिन में आप सगलारो घणेमान स्वागत। अब समाचार विगतवार। बेंगलुरु में आज एशियारो सबसे बड़ो एयर शो एरो इंडिया शुरू हुयो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिना ताईं इन आयोजन रो उद्घाटन कीनो। रक्षा मंत्रालय रो यो एरो इंडिया शो 2 साल में एक बार हुए है। एयर शो एरो इंडिया 2021 रो 13वां संस्करण है। कोरोना की वजह से एरो इंडिया शो में आम लोगों की एंट्री नहीं है। इन शो में आत्मनिर्भर भारत री भी झलक देखने मिल रही है। यो शो 5 फरवरी ताईं चालेलो। कोरोना की वजह से शो रो आयोजन हाइब्रिड प्रारूप में कर्यो जा रह्यो है। You now see the light combat helicopter positioning itself for some starters. This beauty, the LCH, surely teases as it goes away. Now look for its breathtaking steep climb where the speed is bled off to 0 and the beast turns with its tail rotor. This is an extremely difficult maneuver for most helicopters, but LCH does it with considerable ease. Ladies and gentlemen, as the second wing of Surikiran has taken off, to your left, you can see the Sarang team taking off in India formation. In Sarang 1, we have Wing Commander Girish Kovar along with Flight Lieutenant Dhanvi. In Sarang 2, there is Wing Commander Sneha along with Wing Commander Sridhar. In Sarang 3 is Squadron Leader Ravish along with Squadron Leader V. And in Sarang 4, we have Squadron Leader Adarsh along with Wing Commander Niket. This aircraft once again has flown a 28-hour flight to come to India. Give a big round of applause to the United States Air Force participation. And now Sarang's moving in towards the left, making an English letter I in the sky, and this I stands for you, me and our motherland and these indigenously developed helicopters. Till then, moving in from your left, the Surikiran team in Delta formations. This formation is dedicated to all the Delta platforms which have been in the service of the nation. Joining the Sarangs, there you can see right above, high in the sky, Surikiran 8 and 9. They have split up, and keep your gaze riveted towards both the teams, as here they are presenting a heart to the lovely ladies.
Sarang and Suryakiran Hart, dedicated to all the lovely ladies who have been encouraging both the teams during the display. साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ने आत्मनिर्भर बनावવાનો संकल्प लियो हो और इन संकल्प ने सगला देशवारी पूरो भी कर रहा है। भारतरा आत्मनिर्भरता अभियान ने वैश्विक पटल बना भी नवी पिछाड़ मिली है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता शब्द ने साल 2020 सारू हिंदी शब्द घोषित किया है। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था और उनके इस संकल्प को सभी देशवासी पूरा भी कर रहे हैं। इसी बीच ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता शब्द को अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है। बयान के अनुसार आत्मनिर्भरता शब्द को इसलिए चुना गया क्योंकि ये शब्द अनगिनत भारतीयों के दैनिक संघर्ष और महामारी के खिलाफ उनकी जंग को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता शब्द का अर्थ और सोच बीते साल अधिकतर भारतीयों की भावना का हिस्सा रहा है। अब इसे ऑक्सफोर्ड की हिंदी डिक्शनरी में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। ऑक्सफोर्ड के भाषा से जुड़े पैनल ने निर्णय लिया। ऑक्सफोर्ड हर साल एक ऐसे शब्द की घोषणा करता है जिसका पिछले साल काफी महत्व देखने को मिला हो, साथ ही उस शब्द का सांस्कृतिक महत्व भी रहा हो। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के दौरान देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोरोना पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना के दौर में दिए गए भाषण में आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किए जाने के बाद इस शब्द को काफी जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ियों सारू खेल प्रशिक्षकारी सेवा लेवण खातर सेवा नियम बनावारा निर्देश दीना है। इनके पाछे करीब 500 बेहतरीन खेल प्रशिक्षकारी सेवा में ली जा सकेली। मुख्यमंत्री काल खेल और युवा मामलात महकमारी समीक्षा करता थका अधिकारियों ने निर्देश दीना कि खेला ने लेर करीबी बजट घोषणाओं ने जल्द से जल्द पूरो कर जावन प्रयास कराया जाए। वे कहा कि प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों ने बढ़ाव देवन खातर राज्य सरकार लाला 2 साल में कई बड़ा फैसला लेना है। राज्य रा 20 जिला रा 90 नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद खातर 281 उम्मीदवार 324 नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज अध्यक्ष पद खातर भरया गया नामांकनारी जांच होवेली और काल नाम वापस लिया जा सकेला। 7 फरवरी ने मतगणना होवेली, 8 फरवरी ने उपाध्यक्ष खातर पद खातर निर्वाचन होवेलो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राम मंदिर निर्माण खातर लिया जा रही अंशदान पर कांग्रेस ने आड़ा हाथा लेना है। वे कहा कि कांग्रेस राम मंदिर निर्माण में कई अवरोध पैदा कर रही है। उनरी राम रे सारू कोई आस्था नहीं है। जहाँ तक राम मंदिर के लिए अंशदान का प्रश्न है, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है जो सरकारी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और जिसके लिए भारत की सरकार ने सारे उपक्रम और उपाय किए हैं। उस पर मुझे लगता है किसी किस्म की सियासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान राम न तो बीजेपी के हैं न कांग्रेस के हैं। ये करोड़ों देशवासियों के नहीं, दुनियावासियों के जो भारतवंशी हैं उनकी आस्था के प्रतीक हैं। उनका मंदिर बने, भव्य बने, जिस तरीके से रोम में वेटिकन को गिना जाता है, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि उसी तरीके से आस्था का केंद्र बने, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जो आग्रह और आह्वान किया है उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। कोई 1 रुपया भी देगा, कोई 100 भी देगा, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो देगा। लेकिन पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग खासतौर पर इस पर खासी सियासत कर रहे हैं और अनर्गल किस्म की बयानबाजी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ये कोई ठेका ले रखा है कि राम जी के नाम का विरोध करेंगे या राम के नाम पे कोई काम होगा, उस पर इस तरीके की कोई सियासत करेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए, ये बेहद अफसोसजनक है। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम आज 3 योजनाएं लॉन्च की है। युवा मामला और खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल रोजगार मंत्री अशोक चांदना आज RSLDC में रोजगार आधारित जन कौशल कार्यक्रम, स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान और समर्थ योजना लॉन्च की है। इन मौके मंत्री चांदना कहा कि पहली सू चली आ रही योजनाओं पुनर्गठन कर नई योजनावां समाजरा सड़गला वर्गा ने ध्यान में राखकर गठित करी गई हैं, जिनसू रोजगार खातर नुआ आयाम स्थापित होवेला। कार्यक्रम के दौरान RSLDC रा अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन समेत कई अधिकारी मौजूद रिया। RSTP उन 2 योजनाओं को मोटिव बेस करके उनकी 3 योजनाएं बनाई गई हैं।
पहली योजना राजक्विक है, जिसके नाम आर से ही शुरू होता है कि रोजगार देना, उसका जो पहला वर्ड है वो रोजगार है। वो ये रोजगार पर आधारित योजना है। इसमें पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी होगी कि जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं उनका रोजगार लगे, और ये योजना रहेगी जो हम सबसे ज़्यादा चलाएंगे और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरी हमारी योजना है सक्षम। सक्षम का मतलब होता है कि व्यक्ति को ही सक्षम बना देना ताकि वो अपना रोजगार खुद कर सके। ये सक्षम जो योजना है, इसका पहला शब्द स्वरोजगार से शुरू होता है, और जिन लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे वो खुद अपना रोजगार शुरू कर सकें। उसमें केवल ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, हमारा डिपार्टमेंट एंड टू एंड उनका हाथ थामेगा जब तक उनका सेटअप बनेगा, चाहे उनको लोन दिलाना पड़े, चाहे उनको इंस्ट्रूमेंट से लेस करना पड़े, लेकिन उसका रोजगार शुरू हो वहां तक हमारा डिपार्टमेंट ध्यान रखेगा। दूसरी योजना इस पे आधारित है। तीसरी योजना है समर्थ। इसमें ये योजना केवल स्पेशल कैटेगरीज के लिए है, जैसे कि जो हमारी विधवा बहनें हैं, जो स्पेशल चैलेंज्ड बच्चे हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो जेल के इनमेट्स हैं, वो सभी स्पेशल वर्क जिन लोगों को की मदद की ज़रूरत है या कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में हमारा एक इनपुट भी होना चाहिए और उन लोगों को भी उनके भी जीवन में कुछ फर्क आना चाहिए। कि राजक्विक, सक्षम और समर्थ, इन तीनों योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को हम न केवल कहीं और नौकरी पाने में सक्षम बना पाएंगे, बल्कि खुद के लिए इतना आत्मनिर्भर बना पाएं कि वो खुद का रोजगार बना सकें। जयपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा मंगलवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर संभाग सगला जिला में स्थापित ई मित्र प्लस मशीन और ई मित्र कियोस्क की उपयोगिता सुनिश्चित करने का निर्देश दीना है। वणा ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमारी न्यारी न्यारी योजनाओं की भी समीक्षा की। वन और पर्यावरण महकमारी प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा कहो है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की पालना में प्रदेश हर जिला री नम भूमि रो सर्वेक्षण कर उन्हें अधिसूचित कर और उनरा प्रबंधन की योजना तैयार करी जा रही है। गुहा मंगलवार ने वन और पर्यावरण महकमा कानीसू अठे वेटलैंड्स एंड वाटर मुद्दा माथे राखी जी अंतरराष्ट्रीय वेबिनार ने संबोधित की नहा। भारत री पाकिस्तान माथे जीत री 50वीं सालगिरह परा सैनिकारा सम्मान माय निकाली जारी मशाल यात्रा आज करौली पूगी। अठे यात्रा रो स्वागत करो गयो। जिला मुख्यालय पर राखी जा कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, सैनिकारा आश्रित, एनसीसी कैडेट समेत कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुआ। भारतीय सेना के द्वारा भारत पाक युद्ध 1971 के 50 वर्ष पूरे होने पर जो विजय दिवस की वर्षगांठ थी, उसके उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को यह मशाल दिल्ली से रवाना हुई थी और आज इसका करौली में आगमन हुआ है। करौली को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ से निरंतर बहुत सारे युवक भारतीय सेना में भर्ती होते रहे हैं और ये ज़िले के लिए गौरव की बात है कि यह मशाल ज़िले में पहुँची है। अब यह मशाल यहाँ से आगे जयपुर और उसके पश्चात पूरे भारत में होते हुए वापस पहुँचे। भारत सरकारी कौशल विकास, स्किल इंडिया और वोकल फॉर लोकल रा कार्यक्रम अब महिलाओं खातर वरदान साबित हो रहा है। जोधपुर प्रतापनगर की महिलाओं भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय रा सहयोग से काम कर रही हैं, जिनसू अब वणारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। दूरदर्शन से बातचीत में महिलाओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय रो आभार प्रकट कीनो है। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने ये आजीवन जो कौशल विकास का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसके अंतर्गत महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। इसमें महिलाएं हमारे जो ग्रुप में आती है, उनको हम ये आरी तारी का काम वगैरह सिखाते हैं। उसके अलावा और भी कोई जैसे हाथ का जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। इससे वो जो लेडीज़ होती है वो यहाँ पर सीख के अपने घर पे जाके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है, अपने बच्चों की अच्छी से देख रेख कर सकती है। क्योंकि अपने जो है यहाँ पे औरतों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा वो खराब होती है सर, तो इससे वो क्या अपने खुद के बलबूते पर अगर कुछ करती है तो वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और कौशल विकास का ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे समूह की लेडीज से यहाँ पे आके काम करती है और हम उनको काम सिखाते हैं आरी तारी का, और वो काम भी करते हैं और
अपने थ्रू प्रोडक्ट भी तैयार करती है। भारत सरकार कौशल विकास की तरफ से जो ये हम समूह में काम करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम समूह में काम करते हैं इससे भारत सरकार हमको और सुविधा दें, ताकि हमारे समूह में जो भी काम हो रहा है इसको और आगे फ़ायदा मिल सके। और अभी तो फ़ायदा तो मिल रहा है हमारे ऑफिस की तरफ से, जैसे वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, वहाँ से किरण जी सर जो भी प्रोग्राम होते हैं हमको बताते हैं, वहाँ से हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है। जो यही हमारा काम होता है जरीका वगैरह, इसमें हम लेदर पे भी करते हैं और दुपट्टे पे भी करते हैं। प्रतिपक्षના ઉપનેતા રાજેન્દ્ર રાઠોડ ચૂરુ શહેર મંડળના કાર્યકર્તામાં और પાર્ષદારી સભા રાખીજી, જેમાં सैकड़ारी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ। इन मौके राम मंदिर खातर राशि एकत्रित अभियान रो आगाज भी हुयो। राठौड़ कहा कि चूरू रा धर्मपरायण लोगों रा सहयोग सु 2 करोड़ रुपया सु बत्ती राशि इन काम में अर्पित करेगी है। आगे भी वे इन काम खातर लोगों ने प्रोत्साहित करेला। इसमें एक छोटा सा कण, मिट्टी का छोटा सा कण मेरे परिवार के पुरुषार्थ से अर्जित धन में से इसमें धन देकर लगा है। इस काम को अपने लोगों को करने के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर लोगों के बीच में जाना है। राम मंदिर के ऊपर में जो मीटिंग हुई इससे मैं बहुत खुश हूँ। लोगों को भी बहुत प्रेरित करूँगा और मैं भी धनराशि के द्वारा बहुत सहयोग करूँगा और गांव में बड़े बुजुर्गों को जाके भी प्रेरित करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि समर्पण करवाऊँगा। प्रदेश में काल भी कोरोना संक्रमण रा नुआ मामला री तादाद 100 सु नीचे री। काल 87 लोगों में संक्रमण री पुष्टि हुई। जयपुर में 27, कोटा में 11, भीलवाड़ा में 9, जोधपुर में 8, उदयपुर में 7, अजमेर में 6 लोगों में संक्रमण पायो गयो। राज्य में कल इन बीमारी सु 235 रोगी ठीक हुआ। सक्रिय मामला री संख्या घटर 1798 होगी। काल 2 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 2768 होगी है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण रा दूजा चरण की सगली तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि इन्हीं सप्ताह में दूजो चरण शुरू हो जावेलो। इनमें 2,39,000 सु बत्ता फ्रंट वर्कर्स ने टीको लगायो जावेलो। वे कहा कि दूजा चरण में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समेत सगला सैन्य बलारा कर्मियों ने टीको लगाए जावेलो। इनके अलावा राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायती राज विभाग और पुलिस कार्मिकों भी टीकाकरण होएलो। पहला चरण में अबार ताई 3,39,218 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीको लगायो जा चुक्यो है। जयपुर में 2,404 लोगों ने टीको लगायो गयो है। चिकित्सा विभाग जागरूकता कार्यक्रम के जरिए शिक्षकों, ब्रांड एम्बेसडर और छात्रा ने मैसेंजर रे तौर पर शामिल करेलो। इन कार्यक्रम में युवा व्यवस्था में आवण वाली समस्या माथे खुलर चर्चा और उनरो निदान करो जावेलो। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और UNDP रा साझा तत्वावधान में राखी जा राज्य स्तरीय शाला स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम में यह जानकारी, यह जो परिवर्तन बच्चे महसूस करते हैं उनको समय पे एड्रेस किया जाए और उनका निराकरण किया जाए। ये बहुत शानदार प्रोग्राम आज शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि 7 जिलों में हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जिस ढंग से बच्चे और बच्चियों को, क्योंकि हमने लोगों को ट्रेंड भी किया है, ये पूरी टीम मिलके और राजस्थान में एक अच्छा काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर 7 जिलों में हम इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं और उन जिलों में 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हैं। तो उन जिलों में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आती है उनके निराकरण के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। सीकर में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन प्रबंधन समिति की बैठक राखी जी। इन मौके जिला कलेक्टर बताया कि सगला विकास अधिकारी एक गांव ने मॉडल विलेज के रूप में विकसित करें। बैठक में 63 ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम रो अनुमोदन करियो गयो। अभी प्रॉपर बनी हुई और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की जो DPR गांव स्तर पे बनाई जानी है, राज्य के स्वच्छ भारत मिशन डायरेक्टरेट के निर्देशानुसार उसमें सीकर जिले के द्वारा जो है स्टेट में सबसे बेहतर काम किया जा रहा है। जो पहले 5 गांव की DPR भेजनी थी वो हमने सही समय पर भेज के, और अब आगे आने वाले समय में फरवरी और मार्च तक हमें करीब 30 गांव की DPR और तैयार करनी है, जिसके लिए आज यहाँ पे मीटिंग की गई जिला स्तरीय अधिकारियों और BDOs के साथ और उनकी तैयारी की समीक्षा की गई है, जिसमें कि तैयारी जो है वो संतोषजनक पाई गई है और सही समय पर हम लोग राज्य सरकार के
जो निर्देश है उनकी पालना करते हुए ये DPR स्टेट लेवल से अप्रूव करवा लेंगे। सीकर में डिजाइन फॉर चेंज विषय माथे वार्षिक कार्यक्रम आइकॉन अवार्ड आयोजित કર્યો ગયો। कार्यक्रम में वक्ता कहा कि इन तरह कार्यक्रम से बच्चा ने आगे बढ़वारो मौको मिले है। इन मौके टाबरा ने मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित भी કર્યો ગયો। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों ने तेज सर्दी से राहत मिली है। मौसम महकमो उत्तरी भागा में आज नुआ पश्चिमी विक्षोभ से सक्रिय होने से 2 दिन ताईं हल्की बिरखारी संभावना जताई है। वठेई काल जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभागरा उत्तरी जिला में बादल गरजबा, बिजली गिरबा और ओलावृष्टि की संभावना है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज बन चुका है और इस सिस्टम का असर अगले 48 घंटों तक देखने को मिलेगा। राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में 3 और 4 फरवरी के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तरी राजस्थान के ज़िलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जो ज़िले स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट्स के हैं, जो हरियाणा और पंजाब से लगने वाले हैं, उनमें 4 फरवरी को दोपहर या शाम के समय मेघ गर्जन के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने के लिए भी कंडीशन फेवरेबल बनी हुई है। और इसके बाद यदि बात करें तो 5 फरवरी को ये सिस्टम का असर जो है वो पूरी तरह से राजस्थान से ख़त्म होगा। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही नॉर्दर्ली विंड राजस्थान पे सेट होगी तो तापमान में आप देखेंगे 3 से 4 डिग्री की गिरावट 5 फरवरी के बाद फिर से दर्ज हो सकती है। आओ अब बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में DD न्यूज़ का नीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह हाल में मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। DD न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। बुलेटिन रे आखिर में खास खबर माथे एक नजर फेरो। बेंगलुरु में आज सू एशियारो सबसे बड़ो एयर शो एरो इंडिया हुयो शुरू। एरो इंडिया शो में आत्मनिर्भर भारत री झलक। भारत रा आत्मनिर्भरता अभियान ने वैश्विक पटल पर मिली नई पिछाण। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आत्मनिर्भरता शब्द ने साल 2020 खातर हिंदी शब्द करियो घोषित।
राज्य में कौशल विकास ने बढ़ावो देवण खातर जन कौशल कार्यक्रम, स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान और समर्थ योजना री हुई शुरुआत। रोजगार रा बढ़ेला नुआ अवसर। शिक्षक बनेला ब्रांड एम्बेसेडर, छात्र होवेला मैसेंजर, चिकित्सा विभाग जागरूकता कार्यक्रम रे जरिए करेलू शामिल। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी सु लोगों ने तेज सर्दी से मिली राहत। मौसम विभाग उत्तरी भागा में आगामी 2 दिना ताई हल्की बारिश री जताई संभावना। एनी रे साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।